अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हम करेंगे रिव्यू एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2। तो क्वेश्चन नंबर 2 हमें दिया हुआ है इफ़ a इज़ इक्वल 3/2 और b इज़ इक्वल है 5/3 एंड c इज़ इक्वल है 7/5 देन वेरीफाई डैट। तो हमने वेरीफाई करना है। पार्ट 1 है a मल्टीप्लाई b प्लस c इज़ इक्वल है a b प्लस a c। हमने वेरीफाई करना है कि जो लेफ़्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। तो इसको हम सोल्व करते हैं। तो ये है हमारा फर्स्ट पार्ट। यहाँ पे हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। सबसे पहले ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे। ये लेफ़्ट हैंड साइड है और ये राइट हैंड साइड। ए की जगह ए की वैल्यू लिखेंगे। यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू लिखेंगे 5/3 प्लस 7/5। अब इसको सॉल्व करेंगे। 3/2 आ जाएगा यहाँ पे। इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 एलसीएम लेने से। अब 15 को 3 पे, अब जब 3 को 15 पे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 3 5 ज़ा 15, 5 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 25 प्लस इसी तरह 5 को 15 को जब डिवाइड करेंगे 5 3 ज़ा 15, 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 21। अब यहाँ पे हम लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई 25 में 21 प्लस किए तो हमारे पास आ जाएगा 46/15। अब ये देखें इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर हो रही है तो हमने करनी है। तो ये देखें 3 1 दा 3 और 3 5 दा 15, 2 1 दा 2, 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6। यहाँ पे हमारे पास आ गया 23/5। अब राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे भी हम पहले लिखेंगे ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/3 प्लस ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू लिखेंगे 7/5। अब देखना है इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन अगर किसी की हो रही है तो वो हम कर देंगे। 3 3 से कट हो गया, इसकी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही, इसकी भी नहीं हो रही। तो अब 5 1 दा 5 आ गया और 2 1 दा 2 आ गया हमारे पास प्लस। अब क्योंकि इनकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन तो नहीं हो रही तो अब हम इनको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 3 7 दा 21 आ गया और 2 5 दा 10 आ गया। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। इन दोनों का जब एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 10 आ जाएगा। 2 को 10 पे डिवाइड करेंगे 2 5 दा 10 और 5 5 दा 25 प्लस 10 1 दा 10, 1 को 21 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 21 ही आ जाएगा। तो 25 में 21 प्लस करने से 46 आ जाएगा। 46/10। अब देखें इसकी कटिंग हो रही है तो यहाँ पे अब आएगा 2 5 दा 10, 2 2 दा 4 और 2 3 दा 6। तो इज इक्वल 23/5। अब देखें इन दोनों के आंसर सेम है तो फिर यहाँ पे हम लिखेंगे हैंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। आगे पार्ट 2 है। इसमें भी हमने प्रूव करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू है 3/2 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 जी। तो हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे। ए की कर ली प्लस बी की वैल्यू पुट कर ली। आगे है मल्टीप्लाई सी की वैल्यू हमें दी हुई है 7/5। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे। तो जब एलसीएम लेंगे हमारे पास 6 आ जाएगा। 2 को 6 पे डिवाइड करेंगे तो 2 3 ज़ा 6, 3 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे 3 3 ज़ा 9 आ जाएगा प्लस इसी तरह 3 और 6 को डिवाइड करेंगे 3 2 ज़ा 6, 2 को 5 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 5 ज़ा 10 हमारे पास आ जाएगा मल्टीप्लाई 7/5 इसी तरह आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे 19 आ जाएगा 19/6 मल्टीप्लाई 7/5। अब देखें इन दोनों की कटिंग हो रही है, ना इसकी इसके साथ हो रही है ना इसकी इसके साथ हो रही है, इनकी आपस में कटिंग नहीं हो रही। तो अब हम क्या करेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। 19 को 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो 133 आ जाएगा और 6 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। अब देखिए इनकी भी कटिंग नहीं हो रही तो यही हमारा जो लेफ्ट हैंड साइड का है वो आंसर है।
आगे हम करेंगे अब राइट हैंड साइड। यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे 3/2 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5 प्लस बी की वैल्यू है 5/3 मल्टीप्लाई सी की वैल्यू है 7/5, सॉरी यहाँ ब्रैकेट लगा दी मैंने, इज इक्वल। अब देखें, ना तो इसकी कटिंग हो रही है ना इसकी हो रही है, इसी तरह इसकी नहीं हो रही, ये 5 के साथ कट हो रहा है। तो 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 21 आ जाएगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, प्लस 7 1 7 और 3 1 3 आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे। जब इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 30 आ जाएगा। 10 3 30, 3 को 21 पे मल्टीप्लाई करें तो 63 आ जाएगा, प्लस 3 10 30, अब 10 को 7 पे मल्टीप्लाई करें तो 70 आ जाएगा। इन दोनों को प्लस करने से हमारे पास 133 आ जाएगा और नीचे 30। अब ये देखें, दोनों साइड्स का आंसर बिल्कुल सेम है। तो यहाँ पे हम लिखेंगे हेंस प्रूव दैट लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये थे हमारा क्वेश्चन नंबर 2। आगे है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में उन्होंने हमें ए बी और सी तीनों की वैल्यूज़ दी हुई हैं और वो कह रहे हैं कि वेरीफाई करें इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में विद रिस्पेक्ट टू एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन। पहले इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स में एडिशन में सॉल्व करें, फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में। तो सबसे पहले हम इसे एसोसिएटिव प्रॉपर्टी विद रिस्पेक्ट टू एडिशन में सॉल्व करेंगे। तो वो क्या होती, कौन सी प्रॉपर्टी लिखेंगे हम यहाँ पे, a प्लस बी प्लस सी इज इक्वल a प्लस बी प्लस सी। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। तो सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे हम वैल्यूज पुट करेंगे। a की वैल्यू लिखेंगे 4/3 प्लस b की वैल्यू 5/2 प्लस c की वैल्यू 7/4 इज इक्वल 4/3 इसी तरह आ जाएगा, प्लस अब हम 2 और 4 का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 4 आ जाएगा। 2 को 4 को 2 पे डिवाइड किया तो 2 2 4 और 2 को 5 से मल्टीप्लाई किया 10 आ गया, प्लस 4 1 4, 1 को 7 से मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 7 आ जाएगा, इज इक्वल 4/3 प्लस 17/4 हमारे पास आ गया। अब हमने इन दोनों का एलसीएम लेना है। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो हमारे पास 12 आ जाएगा। 3 4 12, इसलिए 4 4 16 आ जाएगा, प्लस 4 3 12, 3 को 17 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 51 आ जाएगा। अब इन दोनों को हम प्लस करेंगे तो यहाँ 67 आ जाएगा, 67/12 आ गया। ये हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड आ गई। अब हम राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे। यहाँ पे भी हम वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे 4/3 प्लस बी की वैल्यू 5/2 प्लस सी की वैल्यू 7/4। अब इन दोनों का हम एलसीएम लेंगे 3 और 2 का तो हमारे पास 6 आ जाएगा। 3 2 6 तो 2 4 8 आ जाएगा, प्लस 2 3 6, 3 5 15 आ जाएगा, प्लस 7/4 इसी तरह आ जाएगा। अब यहाँ पे 8 में 15 को प्लस करेंगे तो हमारे पास 23 आ जाएगा। 23/6 प्लस 7/4 आ गया। अब हम इन दोनों का एलसीएम लेंगे 6 और 4 का, तो 6 और 4 का एलसीएम लेने से हमारे पास 12 आ जाएगा। अब 6 2 12 होता है तो 2 को 23 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, हमारे पास 46 आ जाएगा, प्लस 4 3 12 होता है, 3 7 क्या होता है, 4 को 3 पे डिवाइड किया तो 12 आ गया। अब 3 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 21 आ जाएगा। तो 46 में 21 प्लस करने से हमारे पास 67 आ जाएगा और नीचे 12। तो दोनों साइड्स का आंसर सेम है। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू एडिशन। अब हम इसी को सॉल्व करेंगे विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में। तो यहाँ पे हम लिखेंगे पार्ट 2, ये विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन में से सॉल्व करेंगे तो उसका फॉर्मूला हम यहाँ पे लिखेंगे a मल्टीप्लाई
बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल ए बी मल्टीप्लाई सी। तो ये है लेफ्ट हैंड साइड और ये है राइट हैंड साइड। इसमें सबसे पहले हम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करेंगे तो वैल्यूज पुट करेंगे। ए की वैल्यू लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू लिखेंगे यहाँ पे 5/2 मल्टीप्लाई 7/4 सी की वैल्यू। अब देखिए ना इसकी कटिंग हो रही है ना इसकी कटिंग हो रही है, तो यहाँ पे 4/3 इसी तरह आ जाएगा। यहाँ मल्टीप्लाई लगाएंगे। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 7 35 आ गया और 2 4 8 आ गया। अब देखें इसकी कटिंग तो नहीं हो रही, लेकिन इसकी कटिंग हो रही है 2 2 4 2 4 8 फिर 2 2 4 और 2 1 2। अब 35 को 1 पे मल्टीप्लाई करें तो 35 आ गया और 3 को 2 पे मल्टीप्लाई करें तो 6 आ गया। तो हमारे पास 35/6 आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम राइट हैंड साइड को सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हम ए की वैल्यू लिखेंगे 4/3 मल्टीप्लाई बी की वैल्यू 5/2 आगे मल्टीप्लाई है सी की वैल्यू 7/4। अब इनकी भी मल्टीप्लाई के इनकी कटिंग नहीं हो रही, इसकी हो रही है 2 1 2 2 2 4। तो 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 10 आ जाएगा। 3 को 1 से मल्टीप्लाई किया 3 आ गया मल्टीप्लाई 7/4 इस तरह आ जाएगा। अब फिर देखना इनकी कटिंग हो रही है कि नहीं, तो ये देखो 2 2 4 हो गया और 2 5 10। अब मज़ीद इसकी कटिंग नहीं हो रही तो 5 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे हमारे पास 35 आ जाएगा और 3 को 2 पे मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 आ गया। तो दोनों साइड्स पे 35/6 आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल है राइट हैंड साइड के। तो ये थी हमारी एसोसिएटिव प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लिकेशन। इसको हमने पहले एडिशन में सॉल्व किया और फिर उसके बाद मल्टीप्लिकेशन में। आगे क्वेश्चन नंबर 4 है, इज 0 आ रैशनल नंबर? क्या 0 रैशनल नंबर है? अगर है तो उसको एक्सप्लेन करें। तो येस 0 इज़ अ रैशनल नंबर। 0 एक रैशनल नंबर है बिकॉज इट कैन बी राइट इन द फॉर्म ऑफ p/q। 0 रैशनल नंबर है क्योंकि हम इसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं p/q। क्योंकि अगर ऊपर 0 हो तो हम इस तरह नीचे 1 को सपोज कर सकते हैं। व्हेन p एंड q बिलोंग्स टू z यानी कि इंटीजर्स एंड q इज़ नॉट इक्वल 0। तो इसका रैशनल नंबर ये इसलिए है क्योंकि हम इसे p/q की फॉर्म में लिख सकते हैं। अगर हमारे पास 0 हो तो हम उसको p और q के साथ अगर हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व करना हो तो हम उसे इस फॉर्म में लिख सकते हैं नीचे 1 लगा के। तो इसलिए 0 जो है वो रैशनल नंबर है। आगे क्वेश्चन नंबर 5 है, स्टेट ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी ऑफ रियल नंबर्स। तो रियल नंबर्स की जो ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी है वो हमने लिखनी है। तो ये है ए बी बिलोंग्स टू आर यानी कि रियल नंबर्स आइदर ए इज इक्वल बी और ए ग्रेटर देन बी और ए लेस देन बी। ये पेज नंबर 8 पे प्रॉपर्टीज लिखी हुई हैं, वहाँ पे ट्राइकोटोमी प्रॉपर्टी भी लिखी हुई है, तो वो हम यहाँ पे लिख देंगे। आगे क्वेश्चन नंबर 6 हमें दिया हुआ है, फाइंड 2 रैशनल नंबर्स बिटवीन 4 एंड 5। 4 और 5 के दरमियान 2 रैशनल नंबर्स जो हैं हमने वो फाइंड करने हैं। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, लिखेंगे 4 + 5 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 4 में 5 प्लस करेंगे हमारे पास 9 आ जाएगा और यहाँ पे 2 आ जाएगा। अब देखिए इन दोनों की कटिंग नहीं हो रही तो इसलिए 9/2 ये हमारे पास एक रैशनल नंबर आ। अब दूसरा रैशनल नंबर फाइंड करने के लिए हमने क्या करना है, 9/2 में हमने 5 को प्लस करना है। तो हम यहाँ पे लिखेंगे इज इक्वल 9/2 + 5। अब इसको भी p/q की फॉर्म में लिखने के लिए हम यहाँ पे 1 सपोज कर लेंगे तो डिवाइडेड बाय 2, जैसे यहाँ पे हमने डिवाइडेड बाय 2 किया था इज इक्वल। तो पहले इन दोनों को हमने सॉल्व करना है। तो इन दोनों का एलसीएम लेंगे, हमारे पास 2 आ जाएगा और ऊपर हमारे पास 9 आ गया। 2 1 2 होता है तो 1 9 9 आ गया प्लस 1 2 2 2 5 10 आ गया। 9 + 10 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल 9 में 10 को प्लस किया 19/2 डिवाइडेड बाय 2 आ गया हमारे पास। अब इसको हम इस फॉर्म में लिखेंगे 19/2 डिवाइडेड बाय 2। अब यहाँ हमारे पास नीचे कुछ नहीं है, यहाँ पे हम 1 सपोज कर लेंगे। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करना है। अब डिवाइड को मल्टीप्लाई में चेंज करेंगे तो 1 ऊपर चला जाएगा और 2 नीचे आ जाएगा। अब देखिए इनकी कटिंग नहीं हो रही तो इसको हम
ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे। 19 वन दा 19, 2 टू दा 4। तो एक रेशनल नंबर हमारे पास 9/2 आ गया था, तो जो दूसरा रेशनल नंबर है वो हमारे पास 19/4 आ गया। तो ये दो रेशनल नंबर्स हमने फाइंड कर। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ। अल्लाह हाफिज़।